ओके, स्वागत है एक बार फिर से आपका। और 6 स्टॉक दोनों टीम भी हो चुके हैं। अगले 4 स्टॉक्स में सुदर्शन केमिकल्स। खबर थोड़ा समझने वाली है, इसको समझिएगा आप। इन्होंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, सुमिका गोल्ड, आगे कुछ नंबर है वो। ये प्रोडक्ट जो है किस में यूज़ होगा? ये पिगमेंट के तौर पे कोटिंग में यूज़ होगा, टेक्सटाइल कंपनी के लिए यूज़ होगा और प्लास्टिक के लिए। और ये ग्लोबल लॉन्च है इनका। मिडिल ईस्ट, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, सब जगह लॉन्च हो रहा है। मैंने इसको लिया इसलिए क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा, अभी बीच में धानुका ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था, सुपर सक्सेस हुआ। वो 2 और लॉन्च करने वाले हैं। तो इन कंपनियों के लिए यही इनका धंधा है, यही इनका कोर प्रोडक्ट है। तो इस तरह के लॉन्चेस में ध्यान रखना चाहिए। सुदर्शन केमिकल इसलिए मैंने लिया इसमें। 8वां स्टॉक है अनंतराज इंडस्ट्रीज। आज इसके आएंगे रिजल्ट। अब ये रियल एस्टेट कंपनी नहीं रह गई है, अब ये डेटा कंपनी है। नतीजे हमको लगता है कि अच्छे आने चाहिए। डेटा, यस, डेटा मतलब आईटी टाइप कुछ होगा। डेटा सेंटर बनाए। हाँ, आईटी नहीं कह सकते आप, डेटा सेंटर है। मतलब इन्होंने बहुत मैसिव डेटा सेंटर बनाए। इनके पास सेटअप भी था, मतलब जमीन थी, सब कुछ था। जमीन थी और रियल एस्टेट काम तो खैर चल ही रहा है साथ के साथ, लेकिन बहुत मैसिवली चेंज हो रहा है उसमें। तो रिजल्ट पर नज़र रहनी चाहिए। इनको मैंने रिक्वेस्ट डाली है, अगर सुन रहे हो, ये शो देख रहे हो, सरीन साहब, तो केवाईसी के लिए आए। वो नहीं आ सकते तो अपने लड़के को भेजिए जिसने आजकल काम काज शुरू कर दिया है। 9th स्टॉक है नेस्ले। इसमें सिटी की रिपोर्ट आई है, 2900 के टारगेट के साथ बाई कॉल है। लॉन्ग टर्म आउटलुक बहुत अच्छा है, सब कुछ डिटेल अभी हम ट्वीट करेंगे तो आप पढ़ लीजिएगा। और 10वां स्टॉक है जो इन्होंने गेस कर लिया था, नोआमा वेल्थ। आज मुझे लगता है सारे वेल्थ स्टॉक्स पर नज़र रखनी चाहिए। तो नोआमा वेल्थ होगा 10th स्टॉक्स। अच्छा, मैं थोड़ा डाउट में था 361, अब तो कंफर्म हो गया, लेकिन 361 में की ऑलरेडी बहुत चला हुआ है, पर नतीजे वाकई अच्छे थे। ठीक है, तो अब मतलब ग्रीन ही रखें फिर, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगले स्टॉक्स, अच्छा छोटे छोटे स्टॉक्स हैं। कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम कंसोलिडेट कर रहा है। ये तो कल की कहानी नहीं, कंसोलिडेट कर रहा है तो थोड़ा सा लंबा दिखाना चाहिए चार्ट। इसको चेन्नई की जो आईसीएफ है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, उससे वो ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम जो है बहुचर्चित कवच, उसके सप्लाई, इंस्टॉलेशन और कमिश्निंग का फर्दर ऑर्डर मिला है। कि साइज बोलने में अच्छा नहीं लग रहा मुझको, है 8.25 करोड़ का, पर असल में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने पहले से ऑर्डर डोल आउट कर रखे थे। ये फर्दर परचेज ऑर्डर आ गया है, तो यानी कि पिछला ऑर्डर जो था वो बढ़ के 35 करोड़ पे हो गया। तो इंचअप कर रहा है वो ऑर्डर। और कवच के लिए 3 कंपनी लिस्टेड स्पेस में ज़्यादा जानी जाती हैं, तो ये इंटरेस्टिंग है। उस स्पेस में कोई भी ऑर्डर मिलना है, मुझे लगता है ऐसे ग्रीन रखते हैं। हालांकि ऑर्डर साइज बहुत ही मिनिस्क्यूल है, पर ये ऐसी मिनिस्क्यूल चीज़ों पर रिएक्ट कर देता है आमतौर पर। फिर दूसरी कंपनी है रामा स्टील ट्यूब्स। कल बाजार बंद होने के बाद अपडेट आया कि शेयर इशुएंस के जरिए 500 करोड़ रुपए रेज करने की तैयारी। और ये शेयर इशुएंस मतलब ये वैसे ही जैसे अभी वोडा का था, मुझे लगता है वैसे ही एफपीओ लाने की तैयारी। मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर है ईआरडब्ल्यू स्टील ट्यूब्स का, ब्लैक और गैल्वेनाइज्ड। और 500 करोड़ रुपए को पर्सपेक्टिव में रखने के लिए मैं देख रहा था तो ये 2000 करोड़ रुपए प्लस का मार्केट कैप है इस कंपनी का। 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है। साल के हाई स्टॉक के 17 रुपए थे, तो वहां से ऑफ हाइज ट्रेड कर रहा है। देखते हैं, वो जो चार्ट में दिख रहा था वो तो एडजस्टमेंट्स प्ले आउट हुए थे, इसीलिए वो एडजस्टमेंट था। एमी ऑर्गेनिक्स अगली बोर्ड मीट है भाई, 26 अप्रैल को फंड रेजिंग के लिए। 26 अप्रैल मतलब इस फ्राइडे को। और ये फंड रेजिंग इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि इक्विटी शेयर्स जारी कर प्रेफरेंशियल बेसिस पर, उसके लिए बोर्ड मीट है। और अगला ऐसे ही बोर्ड मीट इंटरेस्टिंग लगी मुझे, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन की। पहले आया फंड रेजिंग, तो उसकी रिलीज कोली टटोला। तो 27 अप्रैल यानी कि सैटरडे को फंड रेजिंग की तैयारी, और ये भी शेयर इशुएंस, इक्विटी इशुएंस के थ्रू फंड रेजिंग करना चाहते हैं। तो ये सब इंटरेस्टिंग थी, इसीलिए इन सबको हरे में रखा है। ब्रेक का समय है, ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो इन टीम्स का क्विक रैप अप।